और आप लोग के सवाल भी अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, जिनका जवाब अब हम हासिल करेंगे। इंजी भाई से ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हमारे कॉलर ने पूछा था, कामरान ने लाहौर से, कि बाउंड्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमने भी ये बात की थी कि पीएसएल में बहुत छोटी बाउंड्रीज़ दिख रही हैं, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में बात कर लें, आप और वेन्यूज़ पे बात कर लें तो बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं। सो इंजी भाई, क्या आपको लगता है कि हमारे मतलब इस सेटअप में, ये लीग्स डोमेस्टिक सेटअप ही है, सेटअप में जो है प्रिपेयर करवाना चाहिए अपने प्लेयर्स को बड़ी बाउंड्रीज़ के साथ? नहीं, बिल्कुल कराना चाहिए। और ये मुझे ये वाला सवाल सुन के खुशी हुई, वो इसलिए क्योंकि ये अवेयरनेस है कि जो हमारे लोगों को आ रही है कि जी क्रिकेट में ना किस तरह खेल रहे हैं, दूसरी जगह किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये मिसबा तो बिल्कुल खेलता रहा है क्योंकि जी T20 भी 1 से 2 साल से नहीं खेल रहा, तो इसको ज्यादा इस चीज का आइडिया होगा। बिल्कुल, जिस टाइम हम 65 की बाउंड्री में खेलते हैं तो वहाँ हम सिर्फ इंटरेस्टेड बनाने के लिए कि जी 200 पे 200 चेज हो जाए, लेकिन ये बेसिकली क्रिकेट की हेल्प नहीं हो रही होती। बिल्कुल, ये बस आप अपना जो सा टूर्नामेंट है वो आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम प्लेयर्स पाकिस्तान में जाते हैं और बड़ी बाउंड्रीज पे खेलते हैं, और हमें इस दफा ये ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम भी हुई है इस दफा कि हमारे लड़कों ने जिस टाइम हिटें मारी हैं तो वो पकड़ी गई हैं बाउंड्री पे। और जाहिर बात है कि जी जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां आप खेलेंगे, तो वही चीज आप है ना डिलीवर करेंगे। तो बेशक कोई शक वाली बात नहीं है कि जी इस पे हमें मुश्किल हुई है और हमें बाउंड्री बड़ी करनी चाहिए कि जिससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नए प्लेयर आ रहे हैं खेलने वाले, उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। मिस्टर भाई, आप इतनी इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज है, उसमें कितने अहम पोजीशन पे मौजूद हैं, तो क्या ये सारे फ्रेंचाइज पीसीबी और पीएसएल की इंतज़ामिया बैठ के इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते? बिकॉज कराची में हमने देखा इतना बड़ा पार्क है, इतनी बाउंड्रीज कम कर दी थी, लाहौर में तो और छोटी डायमेंशंस पे जो है वो हमें मैच नज़र आ रहा था। तो आपको नहीं लगता कि इस पे एक हम बेंचमार्क बना लें, एक मयार बना लें, कसौटी बना लें और उसके मुताबिक ये बाउंड्रीज होनी चाहिए? मिस्टर भाई, मिसबा आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मेरे से मैं समझा शायद नहीं भाई, ये है कि अगर वर्ल्ड कप से भी पूछते हैं जी, वर्ल्ड कप में अगर आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में तो नॉर्मल जो बाउंड्रीज थी, 1-2 ग्राउंड जिनकी डायमेंशन, जैसे एडलेड ओवल है, उसकी वो साइड छोटी होती है लेकिन लंबी बाउंड्री सामने होती है, तो वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पे हमने जो देखा है कि जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री मेलबर्न में थी वो भी 70 प्लस होती थी, 70 प्लस मीटर, 72 या 73 मीटर। 72 हम क्या करते हैं, हम 70 गज मुश्किल से रखते हैं, बल्कि वो भी कई दफ़ा नहीं होती, गज़ों में भी कम होती है। तो हम एटलीस्ट हमें कोई 70 मीटर की बाउंड्री तो हमें सोचना चाहिए कि रखनी है। हम थोड़ा सा कुशन स्पिनर्स को दें। आप देखें थ्रू आउट हमने अगला जो वर्ल्ड कप खेलना है वो इंडियन कंडीशंस में खेलना है, वनडे का। फिर हमने अगला मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी स्पिनर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया जी, हम बिल्कुल हमने नलीफाई कर दिया स्पिनर, और स्पिनर का रोल है ही नहीं इन पिचेस पे। पिचेस अच्छी हैं, थोड़ा ग्रास छोड़ रहे हैं, स्पिन ना हो, उसके साथ सोने पे सुहागा के बाउंड्री बिल्कुल ही हमने वो 65 मीटर है शायद, या कोई गज़ों में है, 70 गज से भी नीचे है। तो वो बात वही है कि आप एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है गेम का, स्पिनर्स को भी लोग देखते हैं, और यहाँ टॉप क्लास स्पिनर भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर बैठे हैं। तो देखना चाहिए सारी चीज़ों को, ओवरऑल सबको देखना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबके पास। फिर प्लेयर्स को थोड़ा सा, बैट्समैनों को वर्क भी करना पड़े, ये नहीं कि उनको प्लेट में रख के सारे स्कोर मिले। ये सारी चीज़ें देख के मेरे ख्याल में डिसीजन करना चाहिए। बिल्कुल। और इमाम, मतलब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, एज अ बैटर जो आप करंटली डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आपको ग्राउंड्स में जाके अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, इवन कहीं बाहर जाने के बजाय, अगर मैं पाकिस्तान की जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उस वक्त बाउंड्रीज वापस स्ट्रेच आउट कर दी जाती हैं, सो एडजस्टमेंट में बहुत बहुत बड़ा इशू होता होगा। जी देखें, इवन नेशनल T20 भी जब हमारा डोमेस्टिक होता है तो उसकी भी ठीक ठाक बड़ी बाउंड्री होती है, कुछ छोटी बाउंड्रीज नहीं होती। और अभी जो हम वनडे सीरीज़ खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, जितनी भी वनडे सीरीज़ हुई हैं, तो इधर बाउंड्री कोई छोटी नहीं थी, आराम से ठीक ठाक लंबी बाउंड्री थी। अब या तो ये वही बात है कि शायद इसीलिए कि जी क्राउड के लिए एंटरटेनमेंट हो कि 200 पे 200 हो,
तो इस वजह से शायद PSL में जो है थोड़ी सी छोटी कर देती है। तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है कि देखें आपको पता होता है कि आपकी हिट कहाँ जा रही है, तो आपको अगर उसकी प्रैक्टिस हो तो ऑब्वियसली इतना फ़र्क तो पड़ता है। और मिसबा भाई की बात बहुत ज़बरदस्त है कि अगर आप देखें कि अगली जो वनडे का वर्ल्ड कप है जो इस वक्त सर पे है, वो उसके लिए अगर आपके हमारे देखें कल शादाब ने जो बॉलिंग की वो ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल वो बॉलिंग का मतलब वो अटैक कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि विकेट इतना अच्छा है, आधी भी लगी तो शायद छक्का हो जाएगा। तो उसने आपने देखें लेफ्ट हैंडर्स को बिल्कुल ही चांस ही नहीं लिया, उसने बिल्कुल टांग पे बॉलिंग की। तो इस वजह से स्पिनर का रोल सिवाय एक राशिद खान के और उसामा मीर जो कराची में थे, मुझे लगता है कि उसामा मीर आप एक आधा मैच खेले, लाहौर तो थोड़ा स्ट्रगल किया है, तो उसके अलावा देखें कोई स्पिनर इतना लगा नहीं है कि आपको थ्रेट हो। तो वो सिर्फ आ रहे हैं। फिंगर स्पिनर का तो रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑफ स्पिनर का, और जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और लेग स्पिनर है कोई इतनी आउटस्टैंडिंग उनका रोल नज़र नहीं है। वो सिर्फ इसी वजह से कि विकेट्स और बाउंड्रीज दोनों, एक विकेट्स इतने ज़बरदस्त हैं और बाउंड्रीज छोटे हैं, तो इस वजह से स्पिनर्स को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि बाउंड्रीज थोड़ी सी मिल के बैठ के जो इनके PSL की मैनेजमेंट है बोर्ड से बात करके थोड़ी सी होनी चाहिए कि हमारे प्लेयर्स के लिए अच्छा है कि ताकि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएँ या कभी इवन जाएँ तो ताकि हमारे लिए इतना ईजी हो कि हम अपने आप को बैक कर सके, खड़े के भी मारेंगे तो लंबी बाउंड्री पे छक्का हो सकता है। मतलब ऑनेस्टली ये मजाक कभी ऑन एयर चल रहा था इस पे कि जो है कराची की बाउंड्रीज, फिर कराची के बाद लाहौर में और कोई बाउंड्रीज, और पिंडी में ऐसा लग रहा था कि इनर सर्कल रह जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। इरम आप कुछ ऐड कर रही थी। ये शुक्र है कि बिल्कुल मैं इमाम की इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि मुझे लगता है में बड़ी, लाहौर में फिर उससे छोटी, पिंडी में उससे छोटी। शुक्र है अगले साल पेशावर भी इंशाल्लाह वेन्यू होगा, वहां तो ये अगर पिच से नीचे गिर गई तो छक्का हो जाएगा। गुड वन, गुड वन जी भाई, गुड वन। जी राम जी बिल्कुल इमाम की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी कि वाकई हमें कोई भी स्पिनर जो है ना वो इस PSL में देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो मुझे वाकई बिल्कुल सही कह रहा है कि स्पिनर्स के अंदर शायद डर है कि यार हल्का सा भी मैंने बॉल आगे कर दिया क्योंकि छक्का पड़ जाएगा। और बिल्कुल उसकी मिसाल कल इफ्तिखार अहमद ने जो एक ओवर में उनको 19 पड़ गए, तो 15 ने कुछ भी नहीं, वो अपनी क्रीज में है और बस वो बैट स्विंग कर रहे हैं, वो फुल स्विंग कर रहे हैं और छक्के जा रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल इमाम ने सही कही है कि इसीलिए हमें बाकी शाहीन है वो फास्ट बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन स्पिनर का बिल्कुल ये PSL जो है वो कह लें अच्छा नहीं गुजरा। और सेकेंडली फनी बात ये मैं सोच रही थी कि वुमेन्स में बिल्कुल अलग है। लाइक अब इनकी बाउंड्री छोटी है, लेकिन हमारे जब मैचेस होते हैं, हम इवन क्लब मैचेस भी खेलते हैं या हम एचिसन के साथ भी जब मैचेस खेलते हैं तो वहां की बाउंड्रीज हमें बड़ी मिलती है, वुमेन्स को बड़ी मिलती है, क्योंकि वो मेंस के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी सेट की होती है। तो वो मेरे ख्याल में उस हिसाब से फिर मेहनत नहीं करते कि बाउंड्रीज हम दोबारा इनकी छोटी करते हैं। तो हम जो है वो बड़ी बाउंड्रीज पे भी हमने खेला हुआ है, ऑलमोस्ट 70, हालांकि मेरे ख्याल में वुमेन्स की 60 to 65 होती है, तो वो हमने 70 भी अक्सर मैचेस खेले होंगे। बिल्कुल। और ये कि हम जो बार बार बात करते हैं व्हाट वी लैग एट पावर हिटिंग, बदला लेते हैं ना जी, जो जिन बेचारे जो ग्राउंड मैन होते हैं या जो बाउंड्री लगाते हैं वो बदला लेते हैं ना, जो जिंदगी में उनको दौड़ाया होता है उन्होंने, तो वो ग्राउंड उनसे ले लेते हैं। तो दौड़ो।